जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्थ मंथ अकेडमी। दिस इज आरएश सोलंकी, यू लेक्चरेट एंड जीडी गाइड। और आज हम डिस्कस करेंगे ई वोटिंग के बारे में। अब आपने ये सब तो सुना होगा, ई व्हीकल एंड एवरीथिंग गोइंग ई, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में। अब आज ऐसा किया जा रहा है अटेम्प्ट्स कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही वोटिंग हो जाए पॉसिबल, दैट इज विद द एक्सेस ऑफ योर फोन और मोबाइल और लैपटॉप। ठीक है, तो ई वोटिंग जो है ऑनलाइन वोटिंग है, जो इंटरनेट एक्सेस के थ्रू आप फ़ोन से भी दे सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके आधार से मतलब 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगेगा। वो 3 फैक्टर में ये रहेगा कि आपका इमेज मैच होना चाहिए, आपका ये जो नाम है वो आधार से मैच होना चाहिए और आपका लाइवनेस डिटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बहुत जगह हमें 2 फैक्टर लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपका इंस्टा हो या फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट हो तो वहाँ 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आपने देखा होगा। दिस इज 3 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। ठीक है, प्रेजेंट में पेपर बैलेट्स और ईवीएम से वोट कास्ट होता है, बट आगे आने वाले टाइम पे कोशिश किया जा रहा है कि ई वोटिंग जो है फ़ोन से हो जाए पॉसिबल। वाई सो उसका हम जानेंगे रीज़न। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं और जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड फॉर सो लॉन्ग इन अ क्यू। अगर गर्मी है तो दैट समर ह्यूमिडिटी एंड एवरीथिंग, हाई टेम्परेचर, उसमें उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैनी टाइम्स दे स्किप, है ना, दे डो नॉट कास्ट द वोट इट सेल्फ जस्ट बिकॉज दे आर फेसिंग प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम जो है वो इरेडिकेशन हो जाएगा ई वोटिंग के साथ। ठीक है, दे कैन कास्ट देयर वोट सिटिंग फ्रॉम देयर होम ओनली। सम पीपल आर नॉट वोटिंग एज दे कैन नॉट कम टू होम्स ड्यू टू सेवरल रीज़न। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं घर से बाहर होते हैं, छुट्टी नहीं मिल रही है तो वोट कास्ट करने उनके जगह पर नहीं जा सकते। तो ये भी अब प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ई वोटिंग जो है क्विक रिजल्ट भी दे देगा। ठीक है, काउंटिंग वगैरह ऐसे कुछ मशीन इकट्ठा ये सब नहीं होगा, डायरेक्टली इट विल बी अपलोडेड टू अ सेम प्लेस। ठीक है, तो इससे रिजल्ट भी जल्दी आएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो ई वोटिंग प्रोसेस में यूज़ होती है ताकि उसको सिक्योर बनाया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ होगी टू मेक श्योर दैट द ई वोटिंग इज सिक्योर्ड। ठीक है, तो एनोनिमिटी भी गारंटीड होती है, आपका आइडेंटिटी रिवील नहीं होता है। हुएवर यू विश टू कास्ट योर वोट यू कैन कास्ट इट एनोनिमसली। इट कैन रिड्यूस द यूसेज ऑफ पेपर एंड हेंस कैन सेव द ट्रीज। अब पेपर भी यूज़ नहीं होगा, पेपर बैलेट में जैसे होता है तो आपका ट्रीज भी बच रहा है, ट्री कंजर्वेशन हो रहा है। चैलेंजेस भी हैं। देखो, ई वोटिंग बहुत ज़्यादा न्यू आइडिया है, तो नए आइडिया को अडॉप्ट करने में चैलेंजेस होते ही हैं। तो आप वो चैलेंजेस देखिए। अर्लियर देयर वाज अ थ्रेट ऑफ कोएर्शन एंड बूथ कैप्चरिंग। पहले ऐसा था ना, बूथ कैप्चर हो जाता था। सम पीपल यूज टू थ्रेटन वोटर्स टू वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट। तो बहुत सारे ऐसे थे कि थ्रेटन करते थे कि भाई इसी को वोट करो वरना ऐसा वायलेंस क्रिएट कर देंगे, हंगामा कर देंगे, ज़बरदस्ती वोट कास्ट करवाते थे वहाँ जाके। अब क्या होगा, बहुत सारे कैमरास लगा दिए ताकि ये सब बहुत लार्ज एक्सटेंट तक कंट्रोल हो जाए, बट कैमरास भी वो लोग फोड़ देते हैं या उसको कवर कर देते हैं। ई वोटिंग हैज़ द सेम वल्नरेबिलिटी। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू एवरीवन इन देयर होम्स। ठीक है, अब हो सकता है ना वो घर में जा के ऐसा करें, है ना। रिमेंबर कि देखो, एक जगह तो हमने कैमरा लगा दिया, ठीक है, देयर इज़ दिस ग्राउंड जहाँ पे वोटिंग होगी, देयर इज़ दिस गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पर वोटिंग होगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कैन मेक द पुलिस टेक केयर ऑफ द सिचुएशन ऑफ द ग्राउंड, of the school, of the people. They can install the cameras, but how will the government be able to install cameras in each and every house? It is not possible. तो हो सकता है ये लोग घरों में जा के लोगों को धमकाएं और बोले कि इसी पे वोट कास्ट कर एक्सेट्रा, और जब तक वोट कास्ट ना करे तब तक वो जाए भी ना। इट इज़ प्रोन टू हैकिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि हैकिंग हो सकती है। हैकर्स आर एबल टू हैक एनीथिंग। तो ये तो 3 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन वाला एक ई वोटिंग है, तो ये इजीली हैक हो जाएगा। और अगर ये हैक हुआ तो इससे पूरी कंट्री का जो एक इलेक्शन सिस्टम है वो डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, इट मे रेज प्राइवेसी इशू। प्राइवेसी इशू तो भैया प्राइवेसी इशू बहुत ज़्यादा राइज होंगे, क्योंकि अभी राइट नाउ यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट कोविन वाला डेटा ब्रीच। ठीक है, गवर्नमेंट इज डिनाइंग इट दो, बट आई डोंट नो, मतलब इन माई ओपिनियन डेटा इज ब्रीच्ड। ठीक है, अब गवर्नमेंट तो ऑफकोर्स इट विल डिनाई बिकॉज दे डोंट विश टू एक्सेप्ट ऑल दिस सच अ बिग क्लेम, है ना, आगे से खुद पे। तो प्राइवेसी इशू तो होगा ऑफकोर्स। जब कोविन जैसे ऐप से आपकी डिटेल्स लीक हो सकती है तो इससे भी हो सकती है, आधार आपका लीक हो सकता है। Even though blockchain guarantees anonymity, there is a possibility of a hack to know who voted for whom. ठीक है, anonymity हो सकती है, गारंटी हो रही है, but hackers can hack anything nowadays like I told you. तो वो आपकी anonymity का जो गारंटी मिल रहा है वो भी कंफर्म नहीं है। हो सकता है they might be knowing who you voted to. Still the digital divide exists in not just India but in the entire world. ठीक है, तो डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करता है। अभी बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन है, बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट है, बट सबके पास नहीं है। सबके पास वोटिंग का एक्सेस था, ग्राउंड पे जाके देखें वोट, बट सबके पास फ़ोन नहीं है ना इंटरनेट है। तो वो वाली चीज़ जो है एक डिवाइड क्रिएट कर देगी
ओके हम कंक्लूड करते हैं इसको। ई वोटिंग में बिकम अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ द वोटिंग प्रोसेस। हो सकता है आगे वाले टाइम पे हो जाए एक्सेप्ट, और हो भी जाएगा। इट विल टेक 5 to 10 years। द रियल क्वेश्चन इज आर वी रेडी फॉर द चेंज। ठीक है, हमारी सोसाइटी रेडी है कि नहीं इसको एक्सेप्ट करने के लिए, और सबके पास वो मेथड्स हैं कि नहीं। ठीक है, सबके पास वो फ़ोन्स हैं कि नहीं, इंटरनेट है कि नहीं जिससे वो ये वोटिंग करें। कैन वी मेक इट सिक्योर इनफ टू प्रिवेंट हैकिंग, और क्या हम उसको इतना सिक्योर कर सकते हैं कि हैक ना हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट टेस्टिंग इट टू डिटेक्ट द वल्नरेबिलिटी। सबसे पहले हमें उसका एक तो सिक्योरिटी चाहिए, लोगों की प्राइवेसी चाहिए, और तीसरा ये चाहिए कि सबके पास अवेलेबल हो चीज़ें। तो दीज 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। इफ़ दे आर प्रोवाइडेड देन इट इज़ वेरी गुड। तो ई वोटिंग अच्छा है अगर वो इन सारी चीज़ों के साथ आए तो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद।